हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपी ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें अब हम देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 30 सेंटीमीटर लिखा है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण की बात की जा रही है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष हमारी होती, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये क्या था, दर्पण था हमारा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अधिकतर प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? दर्पण की इधर आगे ही बनते हैं, ठीक, दर्पण की तरह इधर ही बनते, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो और आपको पता है लेफ्ट साइड की जो भी वैल्यू होती है कितनी होती है? सब माइनस में होती है। चलिए ठीक। तो वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? इसे पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर से डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो फोकस दूरी की बात की जाए तो फोकस दूरी इसका क्या होता है? आधा होता है। तो हमें पता है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमें निकालना है। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बाई 2। ठीक, देखिए जो वक्रता त्रिज्या ये किस में? ये भी माइनस में। माइनस में क्यों लिखेंगे इसे? माइनस में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये दर्पण के किधर है? बाईं तरफ है। ओके, तो वक्रता त्रिज्या हमारे पास है कितनी? माइनस का 30/2। इसको कट कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। यानी कि फोकस दूरी कहाँ पे? ये टोटल दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर की। तो ये दूरी कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। माइनस क्या दर्शा रहा है? माइनस दर्शा रहा है कि ये जो है बाईं तरफ। ठीक है, वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या है? बाईं तरफ दोनों है। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण में होता क्या है, ये यहाँ पे हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस पॉइंट होता है वो किधर होता है? वो राइट साइड होता है। किधर होता है? और राइट साइड होता है। ठीक है, जो इसका फोकस बिंदु जो होता है वो किधर होता है? राइट साइड में, यहाँ पे होता है। ठीक, तो जब यहाँ पे होगा वक्रता त्रिज्या इसके आगे चल होती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे होगा, फोकस पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, वक्रता त्रिज्या को यहाँ पे मान लेते हैं, वक्रता केंद्र को यहाँ पे मान लेते हैं, फोकस पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और इधर कहीं वस्तु रखी होती है। ठीक है, रखी जाती है। तो जब ये दाईं तरफ है तो ये तो सभी वैल्यू किस में होंगी? प्लस में होंगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ हमारी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है? दाईं तरफ है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिफाइन करते हैं। ठीक, तो हमें आर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर होता है r/2। ठीक, हमें निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या निकालना है। ठीक, फोकस कितना दे रखा है? 20। ठीक, × 2। तो क्या करना है? इससे गुणा कर दो। तो r बराबर कितना जाएगा? r बराबर आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया? और ये वैल्यू किस में रहेगी? प्लस में रहेगी। इसका मतलब है कि वक्रता त्रिज्या किस में है? प्लस में। ठीक, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, देख सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर
ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा उनके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पढ़ाया भी गया है आप लोगों को। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात की जा रही, तो हर एक जितना भी दिया सब क्या होगा, प्लस होगा। किसको, बस केवल वस्तु की दूरी को छोड़ करके। तो फोकस कितना है हमारा, यानी कि F बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें है क्या, ये मान लेते हैं उत्तल दर्पण हमारा है। ठीक, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे कहीं वस्तु रखी हुई है, तो मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखी है, ये वस्तु। यहाँ पे ये वस्तु ये कितनी है इसके, ठीक है, ध्रुव से ये 20 सेंटीमीटर, यानी ये यू दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। यू को हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये बाईं तरफ है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, फोकस पॉइंट यहाँ पे मान सकते हैं, आगे आगे हम वक्रता केंद्र मान लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दूरी किस में होगी, ये दूरी प्लस में होगी। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, हमें यू का मान निकालना है, हमें सॉरी वी का मान यानी प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो यू बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। वी हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो दर्पण के सूत्र से, ठीक, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है सभी को पता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। ठीक, इससे लगा लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखा, ठीक है, तो f का मान कितना है, 10। तो क्या लिख लेंगे, 1/10 बराबर माइनस का 1/v माइनस सॉरी प्लस क्या है 1, ये 20 कितना दे रखा है, ये आपका माइनस में, यानी कि u का मान कितना दे रखा है, 20। ठीक, अब देखो करना क्या है, अब करना क्या है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1/10 बराबर 1/v और प्लस माइनस माइनस का 1/20। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस 20 इसको इधर की तरफ भेज देते हैं, 75 कर देंगे। तो 1/v बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 1/10, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/20। इसको हम 75 कैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई 2 से कर दो। ठीक, तो 1/v बराबर कितना जाएगा, 2 + 1/20। ठीक, समझ में आ गया होगा सभी के। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे। तो हमारे पास 1/1/v बराबर कितना आ गया, 3/20 आ गया। तो v बराबर कितना आ जाएगा, इसकी गुणा इससे कर लो, इसकी गुणा इससे कर लो, वैसे निकाल लो। v बराबर हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। या इसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, 6.67 करके ऐसे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर आपका हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन इस प्रकार से लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझना है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।